अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट पे कंक्लूड किया था, एक न्यूमेरिकल दी थी। न्यूमेरिकल क्या थी? न्यूमेरिकल इस तरह से थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। यानी मेरे पास चार चार्जेस दिए हुए हैं, चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि इन चार चार्जेस में कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? देखिए, मैंने बताया था वहां पे Q इज इक्वल टू NE। ये N क्या था? N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये E क्या था? E था चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच वाज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. That means N multiply charge of electron, or we can say it was equal to Ne. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उन दोनों को मैं मल्टीपल करता था तो वहां पे मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज निकलता था। ये n क्या था? n था इंटीग्रल वैल्यूज। दैट मींस इट विल नॉट टेक डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज। यानी मतलब मेरे कहने का ये है कि मेरे पास मैं यहां पे ले सकता हूं n का वैल्यू 1, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 1e। सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू 2e, 3e means 3 electrons and the charge of 1 electron, 4e means number of electrons are 4 and the charge of 1 electron is multiplied with the number of electrons here. So अगर मैं 1e को निकालूंगा, 1e it is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. सिमिलरली अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ये क्यों लिखा मैंने? 2 मैंने ऐसे ही लिखा, देन E is the charge of electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 power minus 19 coulombs है। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3 into 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीग्रल वैल्यूज। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, मैंने 3.5 नहीं लिया। इसी क्वांटाइजेशन के बेस पे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रखी है। अगर आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिखा Ne इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 मल्टीप्लाई 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका चार्ज 2 into 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है पावर यहाँ पे देखिए 10 पावर माइनस 19 है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे पावर 10 पावर माइनस 18 है। इस 10 पावर सारे क्वेश्चन में मुझे पावर बराबर बनाना है 10 पावर 19 को। अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, 10 पावर माइनस 18, 10 पावर माइनस 18 को 19 के बराबर बनाने के लिए मुझे कितना जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 10 पावर माइनस 18, इसको 10 पावर 19 बनाना है। इसका मतलब अगर मुझे इस 10 पावर माइनस 18 को 10 पावर माइनस 19 के बराबर करना है, इसका मतलब कि मुझे इसको 10 पावर माइनस 1 से मल्टीपल करना है। यानी अगर मेरे पास 10 पावर माइनस 18 है, इसको मैंने मल्टीपल किया 10 पावर माइनस 1 से, ये बन जाता है 10 पावर माइनस 19। किस तरह बन जाता है? क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि when bases are same, powers are added. For example, here it is minus 18 plus minus 1, it will be minus 9, 10 power minus 19. That means मेरे पास पावर इसके बराबर आ गया। बट मैंने यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 खुद ऐड किया, मैं खुद ऐड नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया 10 पावर माइनस 1, तो मुझे फिर से करना है मल्टीपल 10 पावर 1। 10 पावर 1 मीन्स प्लस 1, यानी 10 पावर माइनस 1 पहले
पहले था, उसके बाद मैंने इसको 10 पावर प्लस 1 से मल्टीपल फिर से किया। क्यों इसको मल्टीपल किया? क्योंकि ये नलीफाई हो जाएगा, ये 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर प्लस 1 नलीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम 10 पावर 0, 10 पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, so it will nullify and it won't create any problem here. आपको पता है कि bases are same, powers will be added, it will be 10 power minus 1 plus 1, it will be 10 power 0 और 10 power 0 10 power 1 के बराबर होता है। इसीलिए मैंने इसको 10 पावर 1 से मल्टीपल किया। देखिए, अगर मेरे पास 10 पावर माइनस 18 है, 10 पावर 18 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 19। बचा क्या? बचा यहाँ पे 10 पावर 1, इट विल इक्वल टू 10। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 1.6। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यानी इस 10 को मैंने आगे लाया। अगर आपको पता है ये यहाँ पे 1.6, ये यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 10 है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 यानी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होगा। 10 मीन्स इंटीग्रल वैल्यू, E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आई कैन से दिस इज द पॉसिबल चार्ज। सिमिलर अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को लूंगा, यहाँ पे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे लूंगा, इट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 70। 10 पावर माइनस 70 को मैंने बताया कि पावर को पहले 10 पावर 19 के बराबर लाना है। देखिए, अगर ये 10 पावर माइनस 17 है, 10 पावर माइनस 17 को 19 के बराबर कितने पावर की जरूरत है? इसको 17 को 19 तक लाने के लिए मुझे 10 पावर माइनस 2 से मल्टीपल करना है, यानी 17 मल्टीप्लाई 2, इट विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 9। मगर जब मैंने यहाँ पे माइनस 2 मल्टीपल किया, मैं खुद मल्टीपल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे माइनस 2 मल्टीपल किया, इसका मतलब मुझे 10 पावर 2 प्लस 2 से इसको फिर से मल्टीपल करना है। क्यों फिर से मल्टीपल करना है 10 पावर प्लस 2 से? सो दैट माइनस 2 एंड प्लस 2 विल नलिफाई, इट विल बिकम 10 पावर 0। 10 पावर 0 होता है 1 के बराबर। अगर मैं इसको 1 से मल्टीपल करूंगा तो कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। देखिए ये कितना बनता है, इसको आगे कितना था 3.2 मल्टीपल 3 माइनस 17 इंटू दिस इट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 19। यहां कितना बचा? यहां बचा 10 पावर 2, यहां कितना बचा 3.2, ये 3.2 और 10 पावर माइनस 2। देखिए इट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको मैं आगे लाऊंगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 10 पावर 2। फिर से अगर मैं 10 पावर 2 यहां पे रखूंगा, 10 पावर 2 विल बी इक्वल टू 100। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 1.6, 2 multiply 1.6, it is equal to 3.2. You can solve it. 2 16s are 32 and point will be after 1.6. So I will write here it is equal to 10 power minus 19. 2 multiply 100, it is equal to 200 multiply 1.6 into 10 power minus 19. So it becomes 200 electrons. Electron 1.6 into 10 power minus 19, it is charge of electron. So it becomes 200 electrons. So that means जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिया है। So this is also possible. So Mark take this also. That means this is also possible. Now तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10 पावर माइनस 20, 10 पावर माइनस 21, 10 पावर माइनस 21 को 19 के बराबर लाना है। किस तरह लाऊंगा? अगर मेरे पास ये माइनस 21 है, इसका मतलब मुझे 10 पावर 2 से इसको मल्टीपल करना है, यानी 21 और 19 के दरमियान कितनी डिफरेंस है? 10 पावर 2 की। सो दैट मींस आई विल मल्टीप्लाई हियर 10 पावर 2। जब मैंने प्लस 2 से इसको मल्टीपल किया, इसका मतलब 10 पावर माइनस 2 से भी इसको मल्टीपल करना है। यहां पे कितना बचा? फिर यहां पे बचा 3.2। देखिए 10 पावर माइनस 21 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 19। यहां पे कितना बचा? 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 21
and 2 it is equal to 10 power minus 19 और यहाँ पे कितना बचा 10 power minus 2 और आगे से इसको मैं फिर से ब्रेक डाउन करूंगा it will be equal to 2 multiply 1.6। अगर ये देखेंगे ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 power minus 2 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 power minus 2 है, इसको मैं आगे रखूंगा। ये है इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 into 10 power minus 2 it is equal to 0.02 इलेक्ट्रॉन्स। हो देखिए यहाँ पे क्या आया है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर आपको याद होगा फिर से आप रिकैप कीजिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि मेरे पास इंटीग्रल वैल्यूज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, यानी मैं ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकता हूँ, यानी या मैं आधा केला आधा इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकता हूँ। सो दैट मीन्स दिस चार्ज कम्स एज द फ्रैक्शनल वैल्यू, सो दैट मीन्स दिस चार्ज इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं ये वाला देखूंगा, ये वाला मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा। देखिए 10 power minus 22 it is 10 power minus 22 और 19 के दरमियान कितनी डिफरेंस है 3, so I will multiply here 10 power 3 it becomes 10 power 19। क्यों मल्टीपल किया इसको 10 power 3? क्योंकि मुझे इसको 19 के बराबर लाना है। जब मैंने इसको प्लस 3 मल्टीपल किया so I have to multiply this with minus 3 और आगे क्या है, आगे है 1.6। This 10 power minus 22 and 10 power 3 it is equal to 10 power minus 19 और वहां पे क्या बचा 10 power minus 3 it is equal to 1.6। देखिए ये वाला कितना है, ये वाला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 power minus 3 10 power minus 3 10 power minus 3 कितना हुआ 0.001 इलेक्ट्रॉन्स, 0.001 electron। That means this is also coming as the fractional value, not integral values, so this is also not possible। होप हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। सो अभी तक मैंने कंप्लीट किया था कि चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कंप्लीट किया था। देन आफ्टर दिस आई वेंट थ्रू द न्यूमेरिकल्स and after this I solved this numerical today। So अब एक और टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रिक करंट का जहां तक ताल्लुक है कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। सो आप नोट डाउन कीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो फ्लो होता है वो किस रेट से फ्लो होता है, किस स्पीड से फ्लो करता है, उसको हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चार्ज मैंने बताया था कि यहां पे हम बात करते हैं खाली इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों इलेक्ट्रॉन्स की? दैट थिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो देखिए फ्लो ऑफ चार्ज मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट को आप नोट डाउन कीजिए। इट इज डिनोटेड बाय आई से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपको पता है कि चार्ज को मैंने बताया था कि देखिए पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मीन्स किस टाइम के साथ, किस स्पीड के साथ। सो रेट विल बी, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस विद टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड से कितना टाइम लगता है एक चार्ज को फ्लो होने में। सो फ्लो ऑफ चार्ज किससे हम डिनोट करते हैं, क्यू से, टाइम हम डिनोट करते हैं टी से, सो आई। सो दिस becomes the formula for the calculation of the electric current. Electric current is the ratio of charge and time, or in simple words it is the rate of flow of charge. It is the rate, or we can say it is the ratio of charge and time.
So this is the formula for calculation of the electric current. Electric current होता क्या है? Electric current की जब हम बात करते हैं, it is the rate of flow of charge. यानी amount of charge कितना flow होगा. अगर आपको ये पता होगा, मैंने लिखा I is equal to Q by T, यानी amount of charge कितना है? Divide by time. अगर आप यहाँ पे देखोगे, I is directly proportional to Q. I is directly proportional to Q. यानी जितना चार्ज एक एरिया में फ्लो होगा उतनी ही करंट भी फ्लो होगी. दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, अगर ये कंडक्टर है और ये वाला दूसरा कंडक्टर है, अब लोगों को पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है. कंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इतना रखेंगे, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है. ये सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है. यानी चार्ज कहाँ पे ज्यादा है? चार्ज वहां पे ज्यादा है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. दैट मीन्स मोर चार्ज. यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है. मैंने यहाँ पे बताया कि जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी. यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ज्यादा फ्लो होगी एज कंपेयर टू दिस मटेरियल. Why? Because current is directly proportional to the amount of charge. यानी यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है. So in first conductor charge will be more, current will be more. ये था अभी तक कि amount of charge how it is directly proportional and it is inversely proportional to the time. और एक बात यहाँ पे है कि आप लोगों को पता है, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो करंट कहां से फ्लो होती है? हर एक बच्चा बताएगा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होती है. बट बेटा ऐसी बात नहीं है. पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ पता नहीं था, उस वक्त ये थंडर स्टॉर्म्स हुआ करते थे. उन दिनों यहाँ पे ये चार्ज नहीं था, चार्ज उस दिन डिस्कवर नहीं हुआ था. एट दैट टाइम जब ये थंडर स्टॉर्म्स हुआ करते थे, उस दिन बताया गया था कि जो ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ये इस चार्ज की बदौलत नहीं होगा, ये कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं है, ये भगवान का कुछ करिश्मा है. इसलिए उसको बताया गया कि ये पॉजिटिव एंटिटी है. जब बताया गया कि ये पॉजिटिव एंटिटी है, तो तब से हम बताते हैं कि अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी. करंट फ्लो नहीं होती है, बट कन्वेंशनल करंट हम बताते हैं, हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, और अगर चार इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो कन्वेंशनल करंट वी आर कंसीडरिंग इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. होता नहीं है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है, बट हम मान के चलते रहते हैं. सो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में होती है. सो ये थी अभी तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब यहां पे एक न्यूमेरिकल मैं लिखूंगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. नाउ न्यूमेरिकल्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास एक करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb
for 10 minutes. Find amount of electric charge that flows through electric circuit. मेरे क्वेश्चन इस तरह से है कि एक करंट 0.5 एम्पियर फ्लो होती है इस ड्रॉन, ये किसने लाई है? ये फिल्म इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट ने लाई है इतने 10 मिनट्स के टाइम में। मुझे क्वेश्चन क्या है कि मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है जो इस सर्किट से फ्लो होती है। देखिए आपको फार्मूला आपको सॉल्यूशन आपको पता होगी कि मैंने अभी बताया I इज इक्वल टू Q बाई T। I क्या है? I इज अमाउंट ऑफ I इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास दिया है। Q क्या है? Q मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज। टाइम क्या है? टाइम दिया है 10 मिनट्स, मगर यहाँ पे ये 10 मिनट्स है। मुझे 10 मिनट्स को देखिए 10 मिनट्स को मैं सेकंड्स में फर्स्ट कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि टाइम का अगर हम यूनिट देखेंगे वो सेकंड होता है। ऐसा देखिए 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीपल करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, इट इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। तो ये 600 सेकंड्स। देखिए अगर I है, I कितना है? I इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है? टाइम दिया था 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, इट इज इक्वल टू 600। सो आई विल राइट हियर 600 सेकंड्स। सो विच इंप्लाइज, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करूंगा। जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 600, इट इज इक्वल टू, it will be equal to half of the 600, it will be equal to 300 coulombs. 300 coulombs is the answer. That means amount of charge that will flow through the electric circuit. So this was all for the today. Thank you. Have a nice day. In the next class I will be going to tell you some more numericals regarding this electric current. Till then, bye bye.